ये चीज बता दी। चलो आगे बात करते हैं अब थोड़ी सी। अब देखो भाई, एक टर्मिनोलॉजी होती है इसमें, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट। आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, लीट में आज तक किसी में नहीं पूछा है। बस एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, तुच्चा सा फॉर्मूला होता है, उसको एक बार आप याद कर लेंगे। ऑड्स इन फेवर मतलब हमारी क्या क्या चीज हमारे फेवर में है, और ऑड इन अगेंस्ट दो चीज होती है ये, इनका अलग से बनाया गया है, तो इसी फॉर्मूले से ड्राइव हो जाएगा ये। इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, पर फिर भी एक बार हम करके चलेंगे क्योंकि छोटा सा न्यूमेरिकल है, आ सकता है। देखो भाई, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पर यहाँ पे क्या पूछा है? ऑड्स इन फेवर। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, उसकी बात कर रहा है जो हमारे फेवर में है। जैसे कोई क्लास में मॉनिटर खड़ा हो गया तो उस मॉनिटर के कितने बच्चे फेवर में है, कितने बच्चे नहीं फेवर में, ऐसी बात कर रहा है। तो इसके हमेशा क्या होती है, हमेशा याद रखना, अगर फेवर की बात कर रहा है कि सब चीज हमारे फेवर में, तो ऊपर आएगा फेवर और नीचे आएगा नॉट फेवर। इसके अगेंस्ट, अगेंस्ट में इसका रेसिप्रोकल उल्टा, मतलब अगेंस्ट है तो मतलब ऊपर नॉट फेवर और नीचे फेवर। अभी बताऊंगा क्या चीज लिख रहा हूँ। मतलब कि ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम और नीचे आएगा नॉट फेवरेबल आउटकम। अब मैं बात, एक मिनट देना मुझे। फेवरेबल, नॉट फेवरेबल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। अब मेरी बात सुनो, मान लो कोई भी चीज हो रही है, उसमें टोटल आउटकम आपके कितने दे रखे हैं? टोटल इसने एन को लिया, एम को लिया, एक बार ये चेक कर लेता हूँ। चलो टोटल एन मान के चलते हैं क्योंकि हम एन ही मानते हैं। अब पहले तो सबसे पहले ये बता दो कि जैसे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम अगर मैंने एन माने और फेवरेबल आउटकम मैंने एन माने तो प्रोबेबिलिटी होगी एम बाई एन। बोलो, प्रोबेबिलिटी एम बाई एन होगी। यस सर। अब यहाँ पे लिख रहा है फेवरेबल आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम मतलब कि मान लो फेवरेबल एम आउटकम हमारे फेवरेबल है। अब ये कैसे पता चलाएंगे कि नॉट फेवरेबल कितने हैं? टोटल माइनस फेवरेबल। बहुत बढ़िया। टोटल कितने, क्या लिखूं फिर मैं यहाँ पे? एन माइनस एम। एन माइनस एम। ये तो हो गया इस चीज का फॉर्मूला। पर इस चीज को हमें यहाँ नहीं छोड़ना, कभी भी इस चीज को इस फॉर्म में नहीं पूछता है। हमेशा अगर इस चीज को पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में पूछेगा। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको गुणा भाग करना है। इसमें क्या करना है, पूरे को एन से डिवाइड मारो, सब चीज को एन से डिवाइड मारो, ऊपर नीचे होल डिवाइडेड बाई एन करो। अब देखो क्या ऊपर ये प्रोबेबिलिटी लिख रही है, ऊपर ये प्रोबेबिलिटी लिख रही है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी लिख रही है। ये देखो ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी है। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये। आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना, आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना। एक ये वाली स्टेप याद रखनी है और आपको एक ये वाली स्टेप रखनी है। डायरेक्ट पी की वैल्यू देगा आपको, डायरेक्ट पी की वैल्यू देगा और आपको ये पूछेगा। बस क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा भी तो इन फ्यूचर बड़ा सिंपल आएगा, वैसे आज तक आया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका यहाँ पे जो आपने एन से डिवाइड किया, मतलब इसका पीछे का मतलब पर्पस प्रोबेबिलिटी को लाने का था ना। हाँ, इसको, इस फॉर्मूले को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना था बस। अब जैसे किसी चीज को किसी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ करते हैं, तभी तो किसी फॉर्म में आता है। हमें प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना तो हमने करा है सर। अब ये क्या है, ये देखो यहाँ पे एक तरीके से रेसिप्रोकल लिखा हुआ है इसको। तो मैं ये वाली स्टेप फिर से करूंगा, इसको ऊपर नीचे लेके फिर एन से डिवाइड करूंगा। इसके अच्छा मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखूंगा, 1 माइनस पी अपॉन पी। और इन फेवर अगेंस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी अपॉन पी। अगर फेवर में है तो ऊपर पी आएगा, अगर फेवर में नहीं है तो नीचे पी आएगा, और एक 1 माइनस पी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे जब मैं स्टार्ट करूंगा। अभी तो छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो लेके चल रहा हूँ, एक साथ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सारे। अब देखो, चलो पहले ये वाले, अब ये आता है सेट थ्योरी वाला। तो सेट थ्योरी वाला अभी कंसेप्ट के साथ समझा दूं या फिर पहले कुछ क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद सेट थ्योरी का अलग पार्ट करा दूं? जल्दी बोलो फटाफट। अलग पार्ट। चलो सेट थ्योरी वाला, चलो सेट थ्योरी वाला अलग करा दूंगा क्योंकि समझने में है कुछ नहीं, वैसे बहुत इजी चीज है। अब देखो मैं आपको साथ ही करा देना, समझाई दो भी। हाँ चलो फिर एक साथ ही कर लेना।
सेट थ्योरी, ये चीज भाई पढ़ लेना, सेट थ्योरी वाली चीज थ्योरी अलग ही चैप्टर है ना ये। सेट थ्योरी का यूज बताऊंगा प्रोबेबिलिटी में क्या है, वैसे तो अलग चैप्टर है सेट थ्योरी और फंक्शन, वो चीज नहीं बता रहा मैं। सेट थ्योरी का यूज बताऊंगा प्रोबेबिलिटी में, इसका यूज क्या है तो वो सुन लो। ये चीजें आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कम मिलेंगी, कोई कोई टीचर पढ़ाएगा, यूट्यूब पे मिल सकती है क्योंकि आप बहुत बच्चे यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं आजकल, तो यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगी, बहुत ज्यादा सर्च करने से आपको हो सकता है मिल जाए। बुक्स में मिल जाती है, किसी किसी बुक्स में मिलती है, किसी किसी बुक्स में नहीं मिलती। जैसे आपकी एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में दे रखा है अच्छे से, एनसीईआरटी को पढ़ना आना चाहिए पर किसी के लिए। तो सेट थ्योरी ऑफ टू इवेंट्स की बात करूंगा मैं हमेशा। सेट थ्योरी पढ़ते हो तो आपको पता है, आपने एक वेन डायग्राम भी देखा होगा। यस सर। जिसने सुना होगा उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने नहीं सुना वो समझ के देखो कि ऐसा कुछ डायग्राम होता है तो उसको कहते हैं वेन डायग्राम। सर ये वो वाला है क्या जो 11th में होते हैं सेट्स? हाँ वही सेट थ्योरी। और क्या होती है सेट थ्योरी में? वेन डायग्राम आते हैं आपके, यूनियन आता है, इंटरसेक्शन आता है, वही सब सेट थ्योरी। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। हाँ जो भी सबसेट सबसेट जो भी सब आते हैं सब इसी में आते हैं, पर हमें इतना डीप में नहीं पढ़ना, हमें तो छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। जो जो चीज मैं बता रहा हूँ बस आपके काम की वो चीज है, क्योंकि उनसे फॉर्मूले ड्राइव हो जाती है एक तरीके से देखा जाए। इस चीज को समझ जाओगे तो फॉर्मूले की यूज नहीं पड़ेगी, और इस चीज को नहीं समझोगे तो फॉर्मूले की यूज पड़ेगी। देखो भाई, ये मान लो मेरा इवेंट ए है, ये मेरा इवेंट बी है, मतलब ऐसे हैं ये दो इवेंट, एक इवेंट ये है ए, एक इवेंट ये है बी। इन दोनों को मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो इवेंट ए में भी हो रहा होगा, इवेंट बी में भी हो रहा होगा। जैसे कुछ ना कुछ हैबिट ऐसी होंगी जो आर्यन की भी सेम होंगी और जो ग्रंथ की भी सेम होंगी, तो वो चीज ये वाली चीज है। चलो ये वाली चीज बात हुई। अब इनको यूज कैसे, इनको क्या करना है, क्या लिखना है, कैसे करना है, वो चीज बात कर लेते हैं। इस बॉक्स को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इस बॉक्स के अंदर जितना भी एक डिफाइन करा गया है यूनिवर्सल सेट, मतलब इसके अंदर सब कुछ मौजूद होगा यूनिवर्सल सेट। और टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सैंपल, स्केप, ऑल पॉसिबल आउटकम। इसके अंदर कुछ ना कुछ और पॉसिबल आउटकम होंगे, उसमें से कुछ ना कुछ इवेंट को हम मैपन करा रहे हैं, वो अलग चीज है। पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इस डिब्बे से दिखाएंगे, जिसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, और जिसको यहाँ पे डिनोट करते हैं एस। अगर किसी को डीप में पढ़ना हो तो सेट थ्योरी जाके कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कर ले तो हो सकता है उसका समझाया हो। ये होता है सैंपल स्पेस। अब दूसरी बात, हमारे ये काम की चीज नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे काम की चीज क्या है कि किसको क्या कहते हैं और किसको क्या नहीं कहते। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं जो भी पोर्शन कॉमन होता है, जो भी पोर्शन कॉमन होता है दोनों में। जैसे ये वाला पार्ट एरिया की तरह समझना, पूरे मतलब इस चीज को एरिया की तरह समझना। जैसे ये वाला एरिया दोनों में कॉमन है, बोलो ये वाला एरिया दोनों में कॉमन है। ए का भी आधा पार्ट ले रहा है, ये बी का भी आधा पार्ट ले रहा है। ये आवाज आ रही है गई? अच्छा, दोनों में कॉमन है तो कॉमन को हमेशा इंटरसेक्शन से दिखाते हैं। ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। ये कॉमन होता है इंटरसेक्शन का। अगर टोटल में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा दें, जैसे टोटल तो ये है ए और ये बी, टोटल में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा के पूरा लिख दे, उसको कहते हैं यूनियन। उसको कहते हैं यूनियन। यूनियन और इंटरसेक्शन, इनका मतलब क्या क्या है, कैसे कैसे, वो चीज समझते हैं अभी थोड़ी देर में। सब चीज समझाऊंगा एक एक चीज। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा इन चीजों को ध्यान देना, कहीं हो सके तो लिख भी लेना। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, खाली किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया के तरीके से समझने की कोशिश करना। इस वाले बॉक्स की, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ एक तरीके से। ये जो एरिया है मेरे, ये जो ऐसे बी लिख रहा है, मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये कुछ ऐसा रहा होगा ये। अब मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है, टोटल आउटकम बतानी है जो खाली बी हैपन करे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो खाली बी हैपन कर रहा है, पर अगर मैं इस पूरे को बी को कंसीडर कर लेता तो यहाँ पे बी भी हैपन कर रहा है और कुछ पोर्शन में ए भी तो हैपन कर रहा है। दोनों जहाँ पे हैपन कर रहे हैं, ए और बी दोनों हैपन कर रहे हैं, तो मुझे खाली बात कर रहा हूँ इस समय खाली बी हैपन करे, मतलब कोई इवेंट ऐसा जिसमें खाली बी वाली चीजें हैपन करे।
इसको लिखने का तरीका कैसा है, इसको लिखने का तरीका ऐसा है, क्या लिखना है आपको, इंटरसेक्शन पोर्शन लिखना है किस चीज का, हाँ जी किस चीज का, ऐसी इवेंट लिखना है जिसमें ए ना हो, ए हो उसके लिए ए डिनोट करेंगे, ए ना हो उसके लिए एस डिनोट करेंगे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार भी लिख सकते हैं। बी हो गया ना, हाँ कॉम्प्लीमेंट समझ के चलो, बी हो उसको ऐसे लिखेंगे, बी ना हो उसको ऐसे लिखेंगे, और दो शब्द होते हैं ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, और ये इसमें से कॉमन पार्ट हटा दो तो वो ये। अब मैं बात करता हूँ ये वाले, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ए नहीं है बी है, ए ना हो बी हो, मतलब ए नॉट इंटरसेक्शन बी। एक चीज में कंफ्यूजन है, ये जो आपने बताया ए यूनियन बी, तो यूनियन में मतलब दोनों आ गए ना, पूरा आ गया, पूरा इंटरसेक्शन भी आ गया होगा। इंटरसेक्शन तो यही तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यूनियन में से बस वो वाला पोर्शन हटा दो जो दोनों का कॉमन है, यूनियन में वो वाला पोर्शन हटा दो जो दोनों का कॉमन है। एक तरीके से डायग्राम देखना चाहो तो एक तरीके से ये डायग्राम, ये वाला हटा दिया पोर्शन हमने, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी वाली बात। अब जैसे हमें ये वाले पार्ट की बात करनी है, जैसे इसको अलग कलर से दिखा दो, ब्लू वाली कलर से, इसको हमेशा ऐसे डिनोट करेंगे, बी हो ए ना हो, ए ना हो बी हो। फॉर एग्जाम्पल इस वाले के लिए बात करूं मैं, अगर मैं खाली इस वाले पोर्शन के लिए बात कर रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन जो है, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं बताओ, बी बार इंटरसेक्शन ए हो बी ना, नॉट इंटरसेक्शन, ए हो इंटरसेक्शन बी ना हो, इसमें ए ना हो बी हो, ठीक है ना, इंटरसेक्शन बी बार, यस सर, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन क्या लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, मतलब यहाँ पे ए भी हो रहा है और यहाँ पे बी भी हो रहा है, दोनों चीज हो रही है ना यहाँ पे, बोलो ए इंटर, जब दोनों चीज होती हैं, दोनों चीज कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं बात करता हूँ सर, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ सर, भाई अपना नेटवर्क चेक करो। अब मैं बात करता हूँ, किस चीज की बात कर रहा था मैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे कोई बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा के बताए, अब मैं इस वाले पोर्शन को छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इस वाली चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो पूरा डिब्बा बच रहा है यहाँ के अंदर की प्रोबेबिलिटी, यहाँ की मतलब क्या लिखूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने इनको ये लिख रखा है, ऐसे इसको क्या लिखूं, कोई अंदाजा लगा के बता सकता है? सर एस यूनियन ए बी। एस से मतलब नहीं है, ए और बी के टर्म में लिखना है। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? इस वाली चीज को छोड़ दो, पूरे को, इस चीज को छोड़ दो, ये जो सर्किल से बन रहे हैं दोनों, इन पूरे को छोड़ दो, इसको एक तरीके से ये समझ लो, ये कैसे डिब्बा दे रखा है, उसमें से एक कटिंग करके फिगर निकाल दी, उस चीज का क्या हुआ जो चीज बची। सर ये एस माइनस में ए इंटरसेक्शन, एस से मतलब नहीं है, ए और बी के टर्म में ही लिखना है, जो भी कुछ लिखना है, मैंने पहले ही बोला था, एस से आपको कोई मतलब नहीं। सर ए बार यूनियन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ऐसी चीज ना ए हो ना बी हो, ना इसमें ए अपन कर रहा ना इसमें बी अपन कर रहा, अगर मैंने एक काट के निकाल के फेंक दिया तो। बस आपको एक तीन चीज या ये कि ये वाली चीज, वैसे ये वाली चीज तो बहुत कम है, रेयर है, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, बस ये चीज याद रखनी है। और इसके बाद आपको एक डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ से इसकी अदर चीज भी आप निकाल सकते हैं। किसी ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो, कोई डिजिटल या सीएस का बच्चा हो, डी मॉर्गन लॉ जानता है कोई? यस सर। सुना था डी मॉर्गन लॉ में, सुना नहीं है, बताओ क्या होता है। रिवीजन नहीं करोगे तो खाली सुना है, और रिवीजन करोगे तो पता होगी। एंड का अवरोध होता है सर, और तो कैन को और कर देते हैं, और कैन कर देते हैं। डी मॉर्गन, मैं डिजिटल वाले से ही समझाऊंगा, डी मॉर्गन लॉ में एंड का और कर देते हैं, और का एंड कर देते हैं, वो वाली बात आपकी ठीक है, पर मैं लिखूं क्या? दो स्टेटमेंट होते हैं, क्या लिखूं मैं? वो एक तो वो कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं उनके, लिखूं क्या? जैसे ए और बी के बारे में बात कर रहा हूँ, ए इनपुट है, बी इनपुट है, कोई ए और बी इनपुट है, जैसे एक गेट की बात करते हैं, ए और बी इनपुट है, यहाँ पे कोई आउटपुट आ रही है, तो जैसे 0 0 1 0 1 1 ऐसे कुछ इनपुट है, तो इनके लिए बनी होती है वो मेनली चीजें, जो भी लॉजिक गेट होते हैं उनके लिए बने होते हैं आउटपुट ट्रुथ टेबल के लिए।
तो यहाँ पे लिखते क्या है, मतलब जो न्यूमेरिकली लिखते हैं वो क्या लिखते हैं दो स्टेटमेंट में, किसको याद है? पढ़ा भी है कि नहीं? पहले बताओ, डिजिटल पढ़ा है? सर कंप्यूटर में पढ़ा है। हाँ, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का टॉपिक है। बताओ फिर क्या होता है? मुंजाल सर ने तो बताया, ये तो अच्छे से बताया। होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट। एंड का मतलब मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है डी मॉर्गन लॉ में? ए प्लस बी। जो आपका अगर डॉट लग रहा है, अगर मतलब डॉट ऐसे समझो, डॉट लग रहा है या फिर एंड लग रहा है, तो एंड को और में कन्वर्ट कर दो, मतलब डॉट को प्लस इसमें कन्वर्ट कर दो। और अगर ओवरऑल के ऊपर बार है, इंडिविजुअल के ऊपर बार कर दो। बोलो, पहले ये वाली बात क्लियर हुई? ये तो आप पढ़ के आए हो, वैसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसको इसमें रिलेट करूंगा, पर अभी यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई? यस सर। अगर a प्लस बी का होल बार है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बार डॉट बी डॉट a बार डॉट बी डॉट। एक मिनट बैटरी चेक कर लूँ मैं, चार्ज लेवल। अब ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही देख रहे हो इस चीज को, अगर ऐसे लिखा हो तो इस चीज को ऐसे भी देखोगे। अब देखो, बात करते हैं किस चीज की, कि एंड को क्या कहते हैं और को क्या कहते हैं। अब मुझे इतना चीज बताओ कि और को प्लस कहते हैं? यस सर। और एंड को डॉट कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं, डॉट कहते हैं, जो भी कहते हो। एक मिनट देना, मुझे कॉल आ रहा है। देखो भाई, मैं क्या बताना चाह रहा, बस यहाँ पे और को यूनियन की तरह ट्रीट करेंगे, एंड को इंटरसेक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। लिख लो, अगर कहीं लिखना भी है तो बाद में भूल जाओ। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लॉ बनाना चाहूँ तो क्या लॉ हो गए मेरे, एक तरीके से मैं देखना चाहूँ, इन्हीं लॉ को मैं फिर से लिख रहा हूँ। मतलब कि एंड को भी मैंने क्या बताया, किसकी तरह लिखेंगे? इंटरसेक्शन। ये क्या, ये लिख रहा है, अगर देखो होल बार है इसका, तो मैं होल बार को ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ। बोलो, कर सकता हूँ? यस सर। अब इसका इंडिविजुअल बार और यूनियन किसमें? इंटरसेक्शन के अंदर है। एक मिनट आ रहे हैं, एक मिनट, फिर बात कंप्लीट होने दो। इंटरसेक्शन किसमें चेंज हो जाएगा? यूनियन में। और इंडिविजुअल सबका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो पहला लॉ बना ये। अब बोलो आर्यन, क्या कह रहे हो? सर ये इंटरसेक्शन ने क्यों कर दिया आपने चेंज? इसमें एंड को इंटरसेक्शन से डिनोट करेंगे और प्लस को यूनियन से डिनोट करेंगे। लिख लो इसको। यहाँ पे मैं पहले वाले लॉ को समझा रहा हूँ, डिजिटल वाली फॉर्म से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको रिलेट कर पाओ एक चीजों को, वरना आपको ये याद रखना है। पर इसका ये है तो इसका ये है। अगर मैं दूसरे वाले लॉ की बात करता हूँ तो उसमें ए यूनियन बी है का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। और इस चीज का उल्टा भी आप लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा है और मान लो आपको ये पूछा है पर आपको ये चीज गिवन नहीं है, पर आपको क्या चीज गिवन है? ये चीज गिवन है, आपको इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको ये दो लॉ याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना है? एंड को मल्टीप्लाई कहते हैं, और को प्लस कहते हैं। मल्टीप्लाई में इससे डिनोट करते हैं और प्लस को इससे डिनोट करते हैं। बस ये दो लॉ हैं डी मॉर्गन, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एरिया से नहीं बता सकते सब चीज का कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। एरिया से जितने मैंने डिफाइन करे हैं 3-4 टॉपिक एरिया में, जैसे ये इसका एरिया है तो इसको क्या कहेंगे, इसका एरिया इसको क्या कहेंगे, इसका एरिया इसको क्या कहेंगे। और हर चीज का एरिया डिफाइन करना है तो आपको एक, जैसे मैंने तो वैसे कोचिंग में अपना पढ़ाया था, मेरी गेट की कोचिंग थी उसमें पढ़ा था मैंने तो, पर वो अलग चीज है, वो थोड़ा सा आपके लिए टफ भी पड़ेगा, वो थोड़ा सेट थ्योरी का पार्ट आ जाता है। तो उस चीज को हम इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि उस एरिया वाली चीज से। तो ये हमारे बहुत यूजफुल लॉ है, इंपॉर्टेंट लिख लो, इनसे क्वेश्चन होंगे आपके यूटिलिटी वाले खासकर।